नमस्ते और स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ, मेरी 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन की। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप एक नए व्यूवर हो इस चैनल पे तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर देना, जिससे आप और मैं जुड़े रहें। अब आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सारी 90 डेज़ की ट्रांसफॉर्मेशन देखी होगी, पर अब उनमें से कितनी सच है और कितनी झूठी किसी को नहीं पता। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक खुद से एक 90 डेज़ की ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, देखने के लिए कि ये चीज़ें कितनी सच है और कितनी झूठ होती है। तो अगर मैं एक एवरेज लड़का इतनी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ तो क्या कोई दूसरा भी कर सकता है कि नहीं? क्योंकि हर किसी के पास पूरी तरह प्रोटीन का सोर्स नहीं होता, कितना खाना खा पाएंगे मेजरमेंट नहीं होता, जो कि हर एक मिडिल क्लास लड़के के लिए पॉसिबल नहीं होता इतने समय में इतना ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो जो बाकी लोगों ने दिखा रखा है यूट्यूब पे, क्या वो सच है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो गलत बता रहे हैं, बस ये चीज़ जो वो छुपा देते हैं कि वो पहले से ही 7-8 साल की मेहनत कर चुके हैं अपनी बॉडी पे। मतलब जो उनकी मसल की मैच्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा है और उन्होंने उस मसल पे ही खाली एक फ़ैट की लेयर बना दी है जिसे वो 90 डेज़ में हटाते हैं। जब बात आती है किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन की हो, चाहे वो 30 डेज़ की हो, चाहे 90, चाहे 100, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको नेसेसरी होती हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है वो है आपकी फूड वेइंग स्केल, जिसमें से आप अपना फूड मेजर करोगे। दूसरी चीज़ है आपकी बॉडी वेइंग स्केल, जिससे आप हर सुबह अपना वेट चेक करोगे कितना कम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है। और जो तीसरी चीज़ है वो ऑप्शनल है, आपको अगर है कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, वो है आपका फिटनेस बैंड। मैं फ़िटनेस बैंड को उतनी प्रायोरिटी नहीं देता क्योंकि किसी के फ़ोन में होता है, किसी के हर दूसरी 90 डेज़ ट्रांसफॉर्मेशन या 30 डेज़ ट्रांसफॉर्मेशन में जो लोग सबसे पहले बताते हैं वो है डाइट। पर मैं इस चीज़ को थोड़ा बाद में बताऊंगा क्योंकि हर किसी से डाइट नहीं हो पाती, मेरे से भी नहीं हो पाएगी। अगर मैं एक स्ट्रिक्ट डाइट बोलूँ तो किसी से नहीं हो पाती, हर कोई थोड़ा बहुत चीट करता ही है। इसीलिए मैं पहले अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करूँगा रेदर देन डाइट पे। तो ट्रेनिंग से मेरा मतलब है कि अगर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन पे जा रहे हैं, मतलब आप सीधी सी बात है एक कट पे जा रहे हैं, तो आपका जो बॉडी वेट है और बॉडी की स्ट्रेंथ है वो दोनों कम होगी, जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत ज़्यादा दिमाग ये लगाते हैं कि हम अपना वेट कम कर देते हैं और रेप्स बढ़ा देते हैं। तो बिल्कुल ये बकचोदी बिल्कुल ना करना कि आप अपना वेट कम कर दो और रेप्स हाई कर दो, इससे आपका मसल में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं बचेगी। अगर 90 डेज़ की ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हो तो आपको अपना अगर मसल मास बढ़ाना है और साथ ही में आपका बॉडी वेट भी कम करना है, बॉडी फैट भी कम करना है, तो आपको उसी सेम स्ट्रेंथ पे रहना पड़ेगा जितनी आप पहले थे, उससे उतना डिफ़र नहीं करेगा। अगर आप अपना वेट सेम रखेंगे और रेप्स थोड़े कम कर देंगे तो भी ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा वेट मारेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मसल की मैच्योरिटी बढ़ेगी और इतनी ज़्यादा मसल ग्रो होगी। अब बात करते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशन की मेन कंटेंट की, वो है डाइट। अब वीडियो के स्टार्ट में मैंने कुछ चीज़ें बोली थी आपको, जैसे फूड मेजरिंग स्केल। अब वो हमारी यहाँ काम आएगी। जब भी मैं कोई ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ तो मैं हमेशा M2 फार्मूला लगाता हूँ। M2 फार्मूला का मतलब है मेजरिंग और मेकिंग। मतलब हमें अपना खाना खुद बनाना है, उससे पहले उसे खुद ही मेजर करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो घर पे बोल देते हैं मम्मी ये बना देना, मम्मी को लेकिन ये नहीं मालूम होता कि कितना बनाना है बेटे के लिए, कितने उसके लिए सही है, कितने फूड से उसकी कट होगी। इसलिए आपको अपना खाना खुद ही मेजर करना है और खुद ही बनाना है। अब बात करते हैं चीट्स की, क्योंकि मेरे को ये मालूम है कि कोई भी पूरी तरह से अपना जो मील है वो अच्छे से नहीं कर पाता। जैसे मैं खुद कभी ना कभी चीट करता ही हूँ। तो इसीलिए आप पूरे हफ्ते एक अच्छी सी डाइट फॉलो कीजिए और जब संडे आता है तो उस दिन आप एक चीट मील ले सकते हैं या एक रीफीड डे ले सकते हैं। रीफीड के बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा क्या चीज़ होती है वो। तो आप जब भी चीट मील करो तो बस एक ही मील करना, उसे चीट डे मत बना देना। अगर आप उसे एक चीट डे बना दोगे तो आपकी जो 90 डेज़ की ट्रांसफॉर्मेशन है वो बढ़ते जाएगी। क्योंकि अगर आप एक दिन खाते हो तो आपको 2 दिन लगता है उसे उस चीज़ पे नॉर्मल करने में। फ़ैट लॉस के टाइम पे अब हर किसी को ये तो मालूम होता है कि हमें एक कैलोरी डेफिसिट में खाना है, पर ये कोई नहीं बताता कि किस तरह से उसे डेफिसिट में जाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक रहेगा जिसमें आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरी मालूम पड़ जाएगी। आपको अपनी हाइट, बॉडी वेट ये सब डाल के तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका एक मेंटेनेंस कैलोरी कितना है। पर ये सब चीज़ें पूरी तरह से 100% श्योर नहीं रहती, इसलिए जो सबसे अच्छा तरीका है आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकालने का वो है ट्राई एंड एरर। आप रोज़ एक जैसा खाना खाओ, अगर आपका बॉडी वेट बढ़ रहा है तो वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी नहीं है। अगर एक खाना खा के आपका बॉडी वेट उसी पे रुका हुआ है तो वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है। अब
कैलोरी डेफिसिट में मेरा जाने का मतलब ये है कि अगर आप एक मेंटेनेंस कैलोरी सपोज़ मेरी 1800 है तो मैं 150 कैलोरी से 200 कैलोरी तक की डेफिसिट फॉलो करूँगा। जैसे कि मेरा 1800 मेरी मेंटेनेंस कैलोरी थी तो मैं अगले दिन से 1600 कैलोरी या 1650 कैलोरी ही खाऊंगा और तब तक खाऊंगा जब तक वो मेरा वज़न रुक ना जाए। अब हमारी जो इंस्ट्रूमेंट नंबर 2 थी वो यहाँ पे काम आएगी, वो थी हमारी बॉडी वेटिंग स्केल। आपको हर सुबह आपका बॉडी को वेट करना है खाली पेट आफ्टर वॉशरूम, वरना बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जैसे उठते तुरंत मेजर करने लगते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना है, वो आपकी एक्यूरेट चीज़ें नहीं बताएगा। और अगर आपके पास एक कांटे वाली वेइंग स्केल है तो उसको फेंक के डिजिटल वाली लाना, क्योंकि वही एकदम एक्यूरेट बताता है कि आपकी वेट है कितनी। अब जो थर्ड नंबर पे हमारे आता है लिस्ट में वो है कार्डियो। फैट लॉस के टाइम पे कार्डियो एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज़ हो सकता है। अब हमारे पास कार्डियो के लिए भी दो ऑप्शन है, एक HIIT जो है आपका फास्ट कार्डियो और एक स्लो कार्डियो। अगर आप फास्ट कार्डियो कर रहे हैं तो आपको हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार ही करना है ऑल्टरनेट डेज पे। अगर आप फास्ट कार्डियो रोज़ करेंगे तो आपकी मसल रिपेयर नहीं हो पाएगी, जिससे आपका परफॉर्मेंस है जो जिम में वो ख़राब होगा। और स्लो कार्डियो आप रोज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं रोज़ हमेशा 10 से 12,000 स्टेप चलता हूँ स्लो कार्डियो में, जिससे मेरी पैर की जो मसल है वो भी रिपेयर हो जाती है और मेरा जो बॉडी फैट का टोनिंग है वो भी हो जाता है। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो बहुत ज़्यादा मोटा है और वो बहुत जा रहा है धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो उसको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो धीरे धीरे ही करे, मतलब स्लो कार्डियो, जिससे आप उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा पर उससे उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसकी मसल फटीक नहीं होगी, उसका बॉडी वेट अच्छा रहेगा और जो एक ड्रास्टिकली चेंज आता है बॉडी में जिससे आपको बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं वो भी नहीं होगा। अब जो हमारा लास्ट और फाइनल कंटेंट है वो है सप्लीमेंट्स को लेके। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि वो सप्लीमेंट्स को बहुत जल्दी इंक्लूड कर देते हैं, मतलब कि सप्लीमेंट्स हर किसी को लेना ही चाहिए, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने खुद ने सप्लीमेंट्स 1 से 1.5 महीने के लिए बंद कर दी थी। फिर भी अगर कोई ऐसा है जो सप्लीमेंट्स लेना चाहता है तो उसको मैं 3 सप्लीमेंट्स रिकमेंड करूँगा। सबसे पहला उसका है वे प्रोटीन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोटीन को पूरा करने के लिए। दूसरा है आपका मल्टीविटामिन, जो आपको मसल रिकवरी में मदद करेगा। और तीसरा है क्रिएटिन, जो आपको स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करेगा। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्रिएटिन लेने के लिए और ना ही प्रोटीन लेने के लिए, क्योंकि आप नॉन वेजिटेरियन हो, आपको चिकन, अंडा, फिश ये सबसे मिल जाता होगा, ये दोनों भी चीज़ें। मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं। और अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो आप तीनों ले सकते हैं अगर आपका पास उतना बजट है तो, क्योंकि मैंने खुद ने ट्राई किया है कि अगर बिना सप्लीमेंट्स के बॉडी बनेगी या नहीं बनेगी। तो मैं बता दूं बॉडी बिल्कुल बनती है, बस आपको आपका जो फूड इनटेक है वो प्रॉपर रखना होगा और प्रॉपर टाइमिंग पे रखना होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि यार लास्ट में जो कैलोरी हम खाते हैं वो डिफ़र करती है। बिल्कुल सही है वो, पर हम जिस टाइम पे खाना खाते हैं वो भी डिफ़र करता है। अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं कि मैं ट्रेनिंग करके आ रहा हूँ और मैं उसके बाद पनीर खा रहा हूँ, तो एक पनीर बहुत ही स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन है, वो बहुत टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में। उसी की जगह अगर मैं जिम से आते ही सोया चंक्स या प्रोटीन शेक लूँ और मैं रात में सोते समय पनीर लूँ तो बॉडी में बहुत डिफ़र करेगा, आपकी बॉडी की जो साइज़ है उसमें भी और शेप में भी। तो अगर आप कोई बोल रहा है कि इतनी कैलोरीज मैटर करती है तो वो सही बोल रहा है, पर टाइमिंग भी मैटर करता है, जिस हिसाब से आप खा रहे हैं, जब आप खा रहे हैं। तो ये थी मेरी 90 डेज़ ट्रांसफॉर्मेशन की एक छोटा सा ओवरव्यू। मैं चाहिए तो ये 30 से 40 मिनट का वीडियो बना सकता था एकदम डीप में जाके, पर मेरे को ये पूरा डीप में नहीं बनाना था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से पता होगी। मैंने बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो कवर अप की थी। अभी तक से लेके पूरे वीडियो में मैंने जो जो बताया मैं फिर से एक बार वो दोहरा देता हूँ। सबसे पहले चीज़, आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लेंगे, वो है आपका फूड मेजरिंग स्केल और वेट मेजरिंग स्केल। और फिर आपकी बात करते हैं ट्रेनिंग की, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है। हाई रैप और लाइट वेट वाली बकचोदी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितनी आप स्ट्रेंथ लेके चल रहे थे बल्किंग के टाइम पे उतनी ही करिए, चाहिए तो थोड़ा सा रैप कम कर दी, वो चल जाएगा। अब बात करते हैं डाइट की। आपको एक कैलोरी डेफिसिट में होकर 1500 से 200 कैलोरी तक घटानी है अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से। आपको मेंटेनेंस कैलोरी कैसे मालूम पड़ेगी, वो डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक करके अपनी मेंटेनेंस कैलोरी जान सकते हैं। और आपको अपना खाना खुद बनाना है, मतलब M2 फार्मूला, मेकिंग और मेजरिंग। मम्मी के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठना है, तो बन चुकी है। अगर मम्मी के भरोसे बैठेंगे, मम्मी लोग बहुत प्यार करती है बच्चों से अपने, तो बिल्कुल भी उन्हें डाइट पे जाने नहीं देंगी। तो इसलिए खुद बनाइए और खुद खाइए।
अब बात करते हैं अपने कार्डियो की। आपको हफ्ते में अगर आप एक हाई इंटेंसिटी कार्डियो करते हैं 2 से 3 बार ही करना है, और अगर एक स्लो कार्डियो कर रहे हैं तो हमेशा कर सकते हैं कंटिन्यू 1 घंटे के लिए चलिए, चाहे 10,000 स्टेप या 12,000 स्टेप, जैसा आप कंफर्टेबल हो। अगर आप कोई नए हो जो अभी अभी चलना स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा चलने स्टार्ट करना। अगर पूरा एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो बोर हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। अगर आपके पास पैसे हैं उतने कि आप सप्लीमेंट्स अच्छे खासे अफोर्ड कर सकते हैं, प्रोटीन, मल्टीविटामिन और क्रिएटिन, आप ये तीनों चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की मैं बात करता हूँ। जैसा कि मैंने वीडियो के पहले में बताया रीफीड डेज़ के बारे में। रीफीड डे से मेरा मतलब ये है कि अगर आप बहुत लंबे समय से कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो आप रीफीड डे इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि हम जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमारे कार्ब्स के जो रेशियो वो बहुत कम हो जाता है रेदर देन प्रोटीन और फैट्स के। इसलिए आप एक दिन ऐसा चुनिए जिसमें आप अपना कार्ब्स को हाई करिए और प्रोटीन और फैट्स को थोड़ा सा नीचे, जिससे आपकी जो मसल की फटीगनेस है और जो मसल रिपेयर है वो सब और अच्छे से हो सके, और आपकी जो कार्ब की क्रेविंग है वो भी ख़त्म हो सके। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो लोग बहुत कम कवर करते हैं, वो है कि आपकी कैलोरी इंटेक। अगर आप एक लड़के हो तो आपको 1500 से नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आप एक 1500 कैलोरी से नीचे चले जा रहे हैं तो आपको आपकी जो मसल फटीगनेस है वो बनी रहेगी 24 घंटा, आपको बहुत कम नींद आएगी और आपकी जो मसल पे स्ट्रेन है वर्कआउट करते समय वो बहुत ज़्यादा आएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और आपकी मसल रिपेयर नहीं होगी। जिससे अगर आपकी मसल रिपेयर नहीं होगी तो वो ग्रो नहीं होगी, और अगर ग्रो नहीं होगी तो आपको कोई मतलब नहीं बनता इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने में। आपकी बॉडी वैसी ही दिखेगी जैसे पहले दिख रही थी, बिना फैट के। बस आप थोड़े से पतले हो जाओगे, पर आपकी जो शेप है मसल की वो नहीं आ पाएगी अगर वो रिपेयर ना हो तो ये थी आज की वीडियो के लिए पूरी चीज़ें, कंटेंट जो मैं आपको शेयर करना चाहता था बहुत समय से। मैंने इस वीडियो को बहुत पहले से प्लान करके रखा था, पर आज मुझे टाइम मिला इसे बनाने का, और होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर नए हो चैनल पे तो नीचे सब्सक्राइब कर देना, लाल कलर का बटन दबा देना, और मेरा बाजू में इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन है मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं। बाय।